हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता वृषभ राशि। वृषभ राशि रीडिंग के साथ 222 लिखकर कनेक्ट हो जाइएगा। जो भी आपकी विश है इस पूरे हफ्ते के लिए जरूर 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 टाइप कीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स। वी हैव द गार्डन एंड द गेट। ये हफ्ता एक्सपेंशन, ग्रोथ, हार्मनी और कहीं ना कहीं प्रोस्पैरिटी का है। बहुत सारी चीज़ों में सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, आपके पास ही सोल्यूशन होंगे। आपको दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेनी है, दूसरों के पीछे नहीं भागना है, दूसरों को नहीं कहना है कि वो मुझे इस सिचुएशन से निकालो। आपके खुद के पास सिचुएशंस के सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि यू हैव कहीं ना कहीं आपके गुरु मेंटोर्स का हाथ है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आशीर्वाद है उनका इस हफ्ते में। आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वो आपको वाइज बना रहे हैं, वो आपको सॉल्यूशंस लेने के लिए सॉल्यूशंस जो है निकालने के लिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में से निकलने के लिए वो आपको वो विजडम देंगे। तो इसीलिए अपने गुरुओं का, अपने एंसेस्टर्स का, अपने जो आपसे बड़े हैं उनका आदर सम्मान इस पूरे हफ्ते में करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और वही ब्लेसिंग्स आपको, कोई भी अगर सोल्यूशन चाहिए आपको, देखो मैं ये नहीं कह रही कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं कह रही हूँ अगर कुछ चल रहा है, ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो वहां से आप ही निकलोगे। आपके कम्युनिकेशन से, आपके विजडम से ही आप वहां से निकलोगे। ठीक है, इस हफ्ते में संपूर्णता महसूस होगी। ये चाहे लव हो, चाहे करियर हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। ठीक है, हेयर की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कुछ ऑर्गेनिक आप रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं। और कुछ हो सकता है गार्डनिंग की तरफ आपका ध्यान जाए, आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा गार्डनिंग की तरफ ध्यान देना है ताकि हीलिंग प्रोसेस आपका और अच्छे से हो पाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पीरियड ना ऐसा है जहां आप घर में रहना पसंद करोगे। इस पूरे हफ्ते में आपको लगेगा कि आपको घर में रहना है, घर को ब्यूटीफाई करना है, घर को कंफर्टेबल बनाना है, घर को डीक्लटर करना है। घर आसपास मतलब अपना होम, आपकी होम लाइफ जो है उसको बहुत सूदिंग, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि कोई मैं बोलूँगी कोई मतलब कोई कोई आर्ट आप अपने घर पे लगा रहे हैं, किसी तरीके का आप कोई एस्थेटिक कुछ लुक दे रहे हैं अपने रूम को, या आप कोई सुंदर सा पीस लेकर आ रहे हैं, कोई लग्जरी थोड़ी सी अपने घर की बढ़ा रहे हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे आप थोड़ा घर के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर मैं वैसे इस कार्ड को देखती हूँ तो यू हैव द टाइम पीरियड जो प्रोस्पैरिटी का है। सो रिसीविंग मोड पे रहिएगा। ठीक है, डेली अफर्म करना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट। सिर्फ इतनी ही लाइन आपको डेली, आप सुबह उठ रहे हैं तो आप बोलिए, रात को सोने से पहले आप बोलिए। देखो आपकी लाइफ में आती है ये सारी चीज़ें। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इस हफ्ते में आ जाएगी, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप बोलना शुरू करेंगे एंड आप जब हैप्पी रहेंगे, आप जब पॉजिटिव रहेंगे, तो ये चीज़ें रिसीव करने के लिए आप रेडी रहेंगे। ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है। टॉरस आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आप ऑर्गेनिकली ना आपका जो खाना पीना है वो जो भी आप इनटेक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप वो खाएं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिकली मतलब डे बाय डे आप ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है और हो सकता है आप स्पेशल ध्यान भी रख रहे हैं। ठीक है, आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव ट्रिंक्वालिटी वॉयलेट। सो आईज इस हफ्ते में बहुत हो सकता है, जैसे मैंने हेयर का भी बोला, हेयर या फिर आपकी आईज, ये मैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आईज का कहीं ना कहीं हो सकता है आप चेकअप करा रहे हैं, या अपने जो आपके स्पेक्टिकल्स हैं उनको कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोबारा से थोड़ा
चेंज करवाते हैं ना कई बार, हमें लगता है कि नहीं अभी ये पुराने हो गए, हमें नए बनवाने हैं, कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, अवेकनिंग का पीरियड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपको ये पता लग सकता है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो क्यों हुआ, या जो लाइफ में हुआ था वो क्यों हुआ था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, विच मीन्स कि हो सकता है आप योगा, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग इन चीज़ों पर काम करें। आप कहीं न कहीं अपना खाना बहुत चेंज करें, जो भी आप पहले हो सकता है बहुत तामसिक चीज़ें खा रहे थे, या बहुत जो है आप ऊट-पटांग चीज़ें खा रहे थे, बट अब आप जो है बहुत सात्विक खाने के ऊपर आ रहे हो, सात्विक खाना खा रहे हो, अपनी सोल को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, अपनी सोल को जो है ना, कहते हैं ना कि बॉडी के लिए तो खाना तो मील है हमारा, बट हमारी हमारी जो अंदर आत्मा है उसके लिए क्या, हमारी उसका खाना क्या है? उसका खाना है स्पिरिचुअलिटी, उसका खाना है नॉलेज, उसका खाना है अच्छा बोलना, उसका खाना है अच्छा सुनना, अच्छा सोचना, वो सब हमारी सोल के लिए है। तो ऐसा कुछ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना पाथ क्लियर हो रहा है। जैसे मान लो बहुत अंधेरा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपका, मैंने अभी यहाँ पर भी आपको बताया कि यूनिवर्स आपको वो विज़डम देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कार्ड आया है, यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी का कार्ड आया है, वो मतलब आपकी आँखें खोलेंगे, आपको कहते हैं ना जब पता लगेगा कि एक्चुअल में मुझे क्या करना है, मैं किस लिए बना हूँ, मेरा क्या पर्पस है, या मेरी लाइफ में जो चल रहा है उसमें से मुझे कैसे निकलना है बाहर। तो ये एनर्जी बहुत आती हुई नजर आ रही है। बहुत 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 हद तक आप जो है इस हफ्ते में ना ऐसे रहोगे जैसे कि थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, और आप ऐसे रहोगे जैसे होता है ना कि फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, यार क्या करना है लोगों से ग्रजेस रख के। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में दिख रहे हो मुझे, ठीक है। एक होप किसी चीज को लेकर है, किसी चीज को लेकर वेट है, वो वेट यहाँ खत्म हो रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृषभ राशि? वी हैव रिलेशनशिप नॉट, सो यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज अगर किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जहाँ पर बहुत ही टाइट जो है ऐसे नॉट बन गई थी, अब वो नॉट थोड़ी थोड़ी जो है ना हील होनी शुरू हुई है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी किसी इंसान के साथ, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन खराब हो गई थी, फैमिली में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहां पर चीजें जो है सुलझने लगी हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सोल्यूशन आपके पास ही है, ठीक है ना। तो सुलझने लगी हैं चीजें। हो सकता है आपके लव्ड वंस के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर जो आपके एनवायरनमेंट में जो जो लोग आपके साथ हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, उनके साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बॉन्ड आपका अच्छा हो रहा है, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ बॉन्ड अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप इस हफ्ते में आपके लिए जो है एक बहुत ही, मैं बोलूँगी, सॉलिड मैटर रहने वाला है। आप रिलेशनशिप्स पर काम करेंगे, और किसी तरीके से कोई नया पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है जिसको आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, जिसको आपने यूनिवर्स से मांगा है। कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में इस हफ्ते एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर। वृषभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वी हैव मिल्क एंड हनी। बहुत ही प्यारा टाइम, मैंने शुरू में बता दिया ना, प्रोस्पैरिटी का टाइम नजर आ रहा है। मिल्क एंड हनी, देखो आप इस कार्ड को देखोगे ना, इस कार्ड से आपको पता लगेगा कितना प्यारा कार्ड है। ये कार्ड आपको कह रहा है होप रखो, ये कार्ड आपको कह रहा है कलरफुल आपके लिए वीक है, ये आपको कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी है, आपकी लाइफ में स्वीट रिलेशनशिप्स हैं, आपकी लाइफ में फन है, इंजॉयमेंट है, आपकी लाइफ में ना आप केयर फ्री हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैंने अभी यहाँ क्या बताया कि आप ये सीख रहे हो कि फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। जितने ग्रजेस रखोगे उतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस आएंगी, है ना। तो ग्रजेस जितना कम रखोगे, जितना लोगों को फॉरगिव करते चले जाओगे, जितना अपने आप को हील करते चले जाओगे, उतनी जल्दी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर वही एनर्जी कि आप केयर फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हुआ वो भी ईश्वर ने करा है, जो होगा वो भी ईश्वर करेगा। मुझे अपना कर्म करना है, मुझे अपनी तरफ से सही रहना है। तो आप अपनी तरफ से सही रहने के लिए क्या कर रहे हो? किसी की बातों को ज्यादा अपने मन पे नहीं लगा रहे हो, और किसी को ऐसा बोल नहीं रहे हो जिससे उसका मन दुखे। बस इतना सा काम करना है और लाइफ सॉर्ट है। बट आज का टाइम ऐसा नहीं है ना, आज के टाइम लोग ग्रजेस लेकर बैठे रहते हैं। बट आपकी ये एनर्जी है कि आप इस हफ्ते में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, अपने आप के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। दुनिया को बाद में बदलते हैं हम, पहले खुद को बदलना पड़ता है। तो जब आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, फॉर श्योर आपके जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो रहा है, एनवायरनमेंट में प्रोस्पेरिटी आ रही है, एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है। किसी फन एक्टिविटी में हो सकता है आप अपने आप को एनरोल करें। इस हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आप मिल्क एंड हनी से किसी तरीके का कुछ, मैंने बोला ना कि कुछ आप स्किन के लिए, हेयर के लिए आप कुछ कर रहे हैं, सो ऐसा भी कुछ आप जो है इस हफ्ते में करते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर आप करते हैं तो मुझे भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं टॉरस आपके लिए आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। टॉरस आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। वी हैव द कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स। ये ऐसी एनर्जी है जो कि एक इंसान को जीने नहीं दे रही है, विच मीन्स थॉट्स इतने ज़्यादा हैं आपको लेकर कि एक इंसान बिल्कुल कंट्रोल्ड फील नहीं कर रहा है। वो उस इंसान के दिमाग में 24 आवर्स आप चल रहे हो, जिसकी वजह से वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, स्टक फील कर रहा है या बहुत प्रेशर फील कर रहा है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब ये सारा प्रेशर उस इंसान को क्या दिमाग में डाल रहा है कि उसको सॉरी बोलनी है आपसे, उसको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, उसको आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, उसे इस रिश्ते में फिर से एक चांस लेना है, उसे इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी है, उसे इस रिश्ते में आपको कोई गिफ्ट देना है, उसे इस रिश्ते में आपको कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस करना है। ये कुछ भी हो सकता है, बट ये एनर्जी ऐसी है कि उस इंसान को जैसे गिल्ट नहीं होता अंदर ही अंदर कि अरे यार ये क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जैसे किसी ईगो में आकर कुछ कह तो दिया, कुछ ब्लंटली बोल तो दिया, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो गई, बट बाद में लगता है कि अरे यार इतने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था। वो तो सॉरी अपॉलॉजी वगैरह चीजें हो सकती हैं, बट इफ यू आर टुगेदर, कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ी बहस वगैरह हो सकती है, इसलिए थोड़ा बचिएगा, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। मिड ऑफ द वीक से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बट फिर भी वही बात है कि जितना बचोगे उतना अच्छा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस हफ्ते में क्या हो सकता है। टॉरस, आपके पर्सन इस हफ्ते आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। टॉरस, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इस हफ्ते में। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, रिकंसिलेशन के लिए आपके पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, नेक्स्ट 4 डेज में भी अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस मंथ में आपकी मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं पर्सन, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पर कि लॉन्ग रन के लिए कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, है ना। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना, तो अगर बच्चे हैं तो उनकी वजह से भी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपके पर्सन आपके साथ, अगर ये है तो। बट अगर आप मैरिड नहीं है, फॉर श्योर ये पर्सन आपको कुछ प्रॉमिसिंग जो है ऑफर कर सकते हैं, जो कि पेंटिकल है, क्योंकि पेंटिकल क्या है ना, पेंटिकल ग्रो ही करेगा, अर्थ एलिमेंट है, वो स्टेबल एनर्जी है, विच मीन्स आगे जाके उसमें ग्रोथ ही है, ठीक है। नाउ दोज हु आर सिंगल्स, टॉरस सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। टॉरस सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। टॉरस सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। टॉरस सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। लव लाइफ में कैसा रहेगा टॉरस सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि इस हफ्ते में कोई ऑफर आ सकता है, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑफर है। कुछ लोगों के लिए इंसान टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे थोड़े एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि जो ये इंसान आपको प्रॉमिस कर रहे हैं वो लॉन्ग रन के लिए उस प्रॉमिस को निभाने वाले हैं, ये एनर्जी दिख रही है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के ये इंसान हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना ट्रस्ट वर्दी नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज के लिए भी कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल आपको आए। नाउ द कार्ड इज फॉर करियर साइड। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। टॉरस, आपके लिए करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। करियर वाइज यू आर इन होप। कहीं ना कहीं आपको होप है, कुछ आपको पता है फ्यूचर में आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहे हो, किसी तरीके का कोई डिसीजन बना रहे हो, एक काम ऑलरेडी करते हो, दूसरे काम की तरफ आप बढ़ रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है कि एक काम मेरा अब जो फिक्स हो गया, मुझे आगे बढ़ना है, आगे एक नया काम करना है, जिसके लिए कुछ ना कुछ आप जो है मैं बोलूंगी डिस्कशन या प्लानिंग दिख रही है आपकी, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज, मेल, अप्रूवल भी यहाँ नजर आ रहा है, जो कि आपको जिसकी उम्मीद थी, ठीक है। नेटवर्किंग यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। जो भी आप प्लान कर रहे हो ना, बहुत सही है, ट्रैक पर हो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, इस पर काम करो, आपके लिए फॉर श्योर उसमें सक्सेस भी दिख रही है, ठीक है। एंड मैं बोलूंगी कि विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आप लीडरशिप रोल के लिए बने हो, इसलिए अपने ऊपर डाउट मत करो, ठीक है। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। जिस भी काम पर आप शुरू कर रहे हो ना, तो हार्ड वर्क करना शुरू कर रहे हो कि भाई मैं इस काम को बढ़ाऊं आगे, या फिर ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो उसमें आप पूरी जी जान लगाते हुए नजर आ रहे हो। बस हाँ, ये जरूर बोलूंगी अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस ना करें, ठीक है। यहाँ पर सैटर्न की ऊर्जा है। सैटर्न जब ब्लेस करता है ना, तो बहुत ज्यादा आपको लाइफ में प्रोस्पेरिटी देता है, अबंडेंस देता है। तो जो आपने काम किया उसके रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो लगाओ जी जान, मैं तो बोलूंगी करो अपना काम, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपको रिजल्ट भी मिलेगा।
अब यहाँ डेविल एक और चीज भी बताता है, डेविल कहता है कि किसी और की सक्सेस को देखकर, किसी और के काम को देखकर जेलस फील नहीं करना है, ठीक है। डेविल यहाँ पर केप्रिकॉन एनर्जी है, डबल मेहनत करेंगे आप, जैसे कहते हैं ना कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, ये दिख रहा है डेविल कार्ड से मुझे। राहु की एनर्जी दिख रही है। राहु की एनर्जी ऐसी है कि कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, बट आप शायद थोड़ा इल्यूजन में हो, ठीक है। राहु यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज को भी और इंटरनेट को भी और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इन चीज़ों पे, इन जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं, बल्ले बल्ले अभी आपकी, ठीक है। पैसा अच्छा दिख रहा है मुझे। देन वी हैव एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहता है यू हैव द क्लैरिटी, जैसे मैंने कहा यहाँ इल्यूजन है, कहा ना कि अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो यहाँ इल्यूजन है, भी रुक जाना, तो यहाँ क्लैरिटी है कि अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, अब मेरे लिए क्या सही है, क्या मुझे 10 जगह पर काम करना है या मुझे एक ही जगह काम करना है और पूरे फोकस से काम करना है, ठीक है। आपको अपने बारे में ये पता लगेगा कि आप एक्चुअल में कहाँ स्टक थे जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे थे। आपको ये पता लग सकता है कि आपकी कौन सी हैबिट्स आपको करियर में डाउन लेकर जा रही थी, तो वहां से आप निकल रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कोई जॉब छोड़ रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप कोई रेजिडेंस छोड़ के और कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप कुछ बैड हैबिट्स छोड़ रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है एडिक्शंस वगैरह हैं वो छोड़ रहे हो, जिससे आप अपने करियर पे फोकस कर पाओ, क्योंकि ये इंसान 9 ऑफ कप्स की तरफ ही बढ़ रहा है ना। बट ये जो एक एक जो ये डिसीजन लेना होता है ना कि हाँ मैं ये करूंगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, आई नो थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है इसमें, बट वो आगे जाकर आपके लिए बहुत हद तक आपको फेवर ही करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ आपके साथ यूनिवर्स है, मतलब यहाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ यूनिवर्स है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी है 5 ऑफ सोर्स। फाइनेंसेस वाइज ना ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं पैसा आपके पास है, आप लोगों से अपना पैसा या तो वापस मांग रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत लोग हैं जो डिमांडिंग है कि खुद के पास, मतलब आपके पास हैं तो आप उनको लगता है कि सब आपसे ही ले लेके अपना काम चला लें। तो ऐसा नहीं करना है, किसी को अपना पैसा भी लैंड नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है मनी के रिगार्डिंग किसी को भी, ठीक है। किसी भी तरह से अभी आप, मैं बोलूँगी पास्ट के कुछ चीज़ों को लेकर ना आपको लग सकता है मुझे वहाँ खर्च नहीं करना चाहिए था, वहाँ खर्च नहीं करना चाहिए था, आज वहाँ नहीं खर्च करा होता तो मेरे पास पैसा होता, तो अपने आप को ब्लेम मत करना, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि चेंज का टाइम आ गया है, मनी में चेंज का टाइम आ गया है, जहाँ पर अब आप जो है सेविंग की तरफ भी जा रहे हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप मनी में डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है टॉरस? हेल्थ कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये एनर्जी कि बहुत दिमाग में चल रहा है, चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये थोड़ी सी एनर्जी में आप अपने आप को बचाओगे। आप, मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि किसी भी तरीके से ना लोगों पर ट्रस्ट मत करना, या फिर किसी की मैनिपुलेशन में मत आना, और किसी को अपने प्लान्स मत बताना। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि लोगों से, जैसे होता ना कि मैं रातों रात ऐसा कुछ कर जाऊं और मैं इतना पैसा कमा लूं, किसी भी स्कीम में मत पड़ जाना। यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, मतलब किसी को ऐसे ही पैसा लगा दिया और फिर फंस जाओ, उससे बचना। अब यहाँ पर क्या एनर्जी है, आप अपनी सारी एनर्जीज कलेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं उसके लिए भी कुछ कर दूं, उसके लिए भी कुछ कर दूं, अपने करियर के लिए भी कुछ कर लूं, मैं पैसा भी बचा लूं, मैं शॉपिंग भी कर लूं, सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप अपनी सारी एनर्जी कलेक्ट कर रहे हो और अपने आप को रिलीफ में लेकर जा रहे हो। दूसरा, आप किसी तरीके से किसी काम को छोड़ रहे हो जो अब आपको जो है ना बहुत बॉदर कर रहा था, और आपकी मेंटल स्ट्रेस को आप कम कर रहे हो, ये एनर्जी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि ये जितना भी आपने स्ट्रगल झेला है ना, अब इस स्ट्रगल में आपको नहीं रहना है, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ के को पीस में रखने के लिए आप लोगों से भी थोड़ा सा कट ऑफ करोगे इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी है। नाउ तब भी मैंने कहा ना, आप घर में रहते हुए दिख रहे हो कि घर में ज़्यादा रहना कोशिश करोगे, तो आप बाहर के ड्रामा से बाहर रखोगे अपने आप को। नाउ द कार्ड इज फॉर टॉरस। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, टॉरस स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड अगेन, द सैटर्न एनर्जी। सैटर्न एनर्जी यहाँ ये बताती है कि आप कर्म कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हो सकता है सोशल मीडिया पर या जो है इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, आप कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, ये एनर्जी है। सोशल मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया के वर्ल्ड कार्ड से कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि आप हो सकता है ओवरसीज पढ़ने जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, चाहे जो मर्जी आ जाए, आप किसी की नहीं सुनने वाले हो।
वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीशन की भी बात करता है, किसी टफ चैलेंज से, किसी टफ जर्नी से यहाँ कंप्लीशन होते हुए नजर आ रही है, और ये बहुत सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आपने अपनी कमिटमेंट में पूरा पूरा आप खरे उतरे हो, ये एनर्जी है। किसी तरीके की सक्सेस भी इस हफ्ते में आपको मिल सकती है। आपके कोई बड़े जो हैं वो आपको कुछ गाइड भी कर सकते हैं, स्पेशली सैटर्न बड़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी बात को सुनिएगा, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस? गाइडेंस वाइज वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पर इस हफ्ते में देखो, वैसे तो यहाँ लिब्रा की एनर्जी है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो बैलेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, होम लाइफ बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन आ रहा है, आई थिंक मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल से ही बताया, और मैंने आपको यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स से भी बताया कि पर्सन लाइफ में वापस आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट वगैरह आपका हो सकता है। बट वट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको अपनी लाइफ को भी बैलेंस में रखना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।